नमस्कार सभी अभिभावकों को रवि सर का नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम कुछ बात आपसे बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने ट्रायल किया कुछ दिन पहले कि ऑनलाइन क्लास जो हम वीडियो बना रहे थे वो कितना सफल हो रहा है। इस पे हम ट्रायल किए कि कितना सफल हो रहा है, कितने लोग देख रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों में ये पता चला है कि बहुत सारे अभिभावक वीडियो देख रहे हैं, बहुत पसंद भी कर रहे हैं और जहां हमारी गलती जो हमसे हो रही है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ को देखते हुए हम एक प्री प्लान किए हैं कि नहीं, अब बेहतर तरीके से जो जैसे तैसे जो हम कर रहे थे उसको एक सिस्टम में लाना है और इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। सभी अभिभावक को, सारे बच्चे को हम अपने तरफ से चाहते हैं कि उनको लाभ मिले, घर पे ही उनको ये सुविधा दी जाए और आराम से वो पढ़े। इसके लिए सबसे पहले आज शुरू करते हैं कि यूकेजी, एलकेजी और नर्सरी। बहुत सारे अभिभावक का मैसेज है कि सर 1 से 5 के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आज व्हाट्सएप पे ये प्रोग्राम दिखाया है। ये जो है रूटीन है जो मैं डाल दिया हूं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्लास का है, एलकेजी, नर्सरी, इसके बाद आप देखिए फिर नर्सरी ए बी और प्रेप का है। तो सारे क्लास का ये रूटीन है, कब कैसे कितना पढ़ना है इसके बारे में आप जान सकते हैं। ऐसे ये लिखा हुआ है इसमें। मैं एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप से देख करके समझ लीजिएगा। स्कूल में टोटल जो वर्किंग टाइम होता है वो पीरियड है 8 पीरियड होता है। खास करके नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले का CW SW होता है। और जो भी बुक्स हैं कौन सा बुक कब लाना है, किस दिन लाना है, किस पीरियड में क्या होगा, ये सब बारीकी से हमने साफ साफ लिखा है। अगर इसके बावजूद भी कहीं से आपको अगर समझने में तकलीफ हो, नहीं समझ में आए, तो आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए, जवाब जरूर मिलेगा। इस तरीके से 1 से 5 वाले का भी रूटीन तैयार करके व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है। यानी कि जो भी क्लास हम चलाते हैं वो सारे क्लास के रूटीन भेज दिए कि किस दिन कौन सा किताब पढ़ना है घर पे ही रह करके, क्योंकि कोई प्लान था नहीं, बच्चे भी नहीं कुछ समझ पा रहे थे करना क्या है और कौन सा किताब कब पढ़ना है ये तो हम जान गए, लेकिन कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, इस तरीके से उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो अभी हम तैयार किए हैं प्लानिंग, इसमें प्लान ये है कि 15 जुलाई जो स्थिति है अभी लॉकडाउन का, हो सकता है कि फिर 17 के बाद बढ़ जाए, लेकिन जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे बच्चे अपने पढ़ाई भूलते जा रहे हैं। तो जो भी पैसा आप 4 साल 5 साल से खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 10 साल से भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपका वो सारा खर्च अब व्यर्थ जा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि बच्चे अगर एक एक दिन अगर घर पे बैठ करके नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब उनका पढ़ाई महीनों महीनों पीछे जा रहा है। तो आपको ये तय करना है कि क्या आप कुछ पैसा बचाने के लिए उनको 2 साल 3 साल बैक कर देना चाहते हैं, या फिर कुछ पैसा खर्च करके, कुछ उनके साथ टाइम दे करके उनका पढ़ा हुआ जो भी चीज़ है उसको सफल बनाना चाहते हैं। तो हम आपके साथ खड़े हैं। और जो कहने के लिए तो हम लोग बहुत छोटे स्कूल वाले हैं, मामूली, जिसको लोकल कहा जाता है। हम लोग ब्रांड नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें हमारे पास नहीं है, बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं है, एसी टाइल्स मार्बल हम नहीं लगवाए हुए हैं, लेकिन एक सोच ऐसा है कि हम भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि बड़े जो शहर के बड़े इमारत वाले स्कूल है वहीं ऑनलाइन पढ़ाएंगे, हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हम भी कर सकते हैं और ये हम करके दिखाए हैं। एक डेमो अभी जो 10 दिन से भेज रहे थे कुछ कुछ लिख करके, वो एक डेमो क्लास था। ये हम दिखाना चाह रहे थे सिर्फ कि इस तरीके से हम कर रहे हैं, इसमें कितना सफलता हमको मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो वीडियो हम डाले हैं
14,000 लोग वीडियो अभी तक देखे हैं। अगर यकीन नहीं आए तो मैं एक स्क्रीनशॉट यूट्यूब का भेजूंगा जिसमें लिखा हुआ व्यू जो है 14,000 प्लस, आज तो और अधिक हो गया होगा। तो 14,000 लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं बारी बारी से, और इतना सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है आपके समाज से और यहाँ जो भी अभिभावक है उनके द्वारा। तो एक मैप प्लान जो है आप देख लीजिए कि एक अभी रूटीन के द्वारा आप ये समझिएगा कि किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उस रूटीन के तहत बच्चे को पढ़ाएं। बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि बच्चे सीखें, खुद भी कर सकते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो उनको समझ में नहीं आएगी, हम उन्हें समझाएंगे वीडियो बना करके। या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, जो गार्जियन बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि आप फ़ोन कीजिए और जो भी परेशानी है उसके बारे में बात कीजिए। तो चलिए, बातें होती रहेगी। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अभी हम ये प्लान बनाया है यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, एबी और प्रेप क्लास के लिए। तो इसमें बुक जो अभी बुक दिया गया है, बुक टोटल जो है यूकेजी क्लास के लिए 9 है। मतलब इसमें एक डायरी भी है, एक डायरी भी है। इस तरीके का दिखा देते हैं आपको, ये है डायरी। इसमें है कि यूकेजी वाले के लिए है DIARY, ठीक है, लीजिए। तो ये एक डायरी है, इसमें होमवर्क क्या मिलता है ये क्लास जब चलता है तो लिखवाते हैं बच्चों को। नर्सरी एलकेजी वाले को डायरी नहीं दिया जाता है क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे और उनके लिए स्पेशल एक आदमी को लगना पड़ेगा डायरी लिखने में। तो बच्चों को जो बुक दिया गया, अब आते हैं इस पे कि बुक टोटल है इंग्लिश बुक मेन, उसके बाद इंग्लिश कर्सिव राइटिंग है, 2-in-1 रैम्स है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। हिंदी बुक है, हिंदी राइटिंग है, मैथ है, और ये टेबल बुक स्पेशल एलकेजी के लिए है। और जो ये 9वां बुक है एलकेजी के लिए, ये टेबल बुक है। और नर्सरी क्लास के लिए 8 बुक ही हैं, 9 यूकेजी, 9 एलकेजी। तो ये सारे बुक्स का यहाँ हमने चर्चा किया है और इस सारे बुक्स का रूटीन आपको मैंने भेजा है। अब है कि जुलाई तक का इसलिए हम प्लान किए हैं क्योंकि हो सकता है कि लॉकडाउन और बढ़ जाए और जुलाई तक हमें कितना पढ़ना है, कम से कम एक टर्म, जैसे पूरे साल में को हम 3 टर्म में बांटते हैं, फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल और फाइनल। तो ये 4-4 महीने का पीरियड होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि 15 के बाद फिर एग्जाम होता है, एग्जाम में भी 15 दिन लगता है। इस तरीके से हमारा 4 महीना कवर होता है। तो इस 4 महीने में मतलब जुलाई 15 तक आप सभी को हमारा साथ देते हुए, हमारे साथ मिलकर इतना काम करवाना है और इसमें हम हर समय आपके लिए खड़े रहेंगे, खड़े उतरेंगे। जब आप जिस समय जो भी प्रॉब्लम हो आप बात करिए, अगर कहीं से कोई कमी हो उसके बारे में बताइए। थोड़ा सा रिप्लाई जरूरी है। आप लोग अगर कुछ मैसेज करते रहते हैं तो एक हिम्मत मिलता है और उससे हम और बेहतर कर सकते। हो सकता है वीडियो जो भी बनाया गया है उस वीडियो में भी कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियां हो गई हो। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा कंप्लीट हम 100% सही है। मामूली लिखने के दौरान कभी गलती हो जाता है, कभी बोलने में भी हो जाता है। तो उस चीज़ के बारे में भी अगर आपको कहीं अगर दिख जाता है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाला वीडियो में इस तरह गलती हमसे नहीं हो, इस पर सुधार किया जाएगा। तो ये प्लानिंग है। अब देखिए, हम यहाँ यूकेजी क्लास के लिए बताते हैं। यूकेजी क्लास का बुक जो है उसमें जैसे एक देखिए, ये किताब है इंग्लिश मेन बुक, इसमें टोटल चैप्टर जो है 22 है। ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ लिखा है टोटल चैप्टर 22, मतलब पूरे साल में हमको इतना पढ़ना है। लेकिन अभी हमको 15 जुलाई तक कितना पढ़ना है, मात्र 7 चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश कर्सिव राइटिंग है, उसमें टोटल पेज 64 है, क्योंकि उसमें चैप्टर नहीं पेज वाइज है। तो 21 पेज इसमें हमको कंप्लीट करना है। 2-in-1 रैम्स है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रैम्स होते हैं। तो इसमें 3 रैम्स हमको हिंदी में याद करना है, 2 रैम्स हमको याद करना है इंग्लिश में। कब तक? 15 जुलाई। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि इतना दिन में ये काम करना है। और बहुत भारी नहीं, बहुत आसान है ये फार्मूला। हिंदी में 26 चैप्टर है
टोटल हमको पढ़ना है 9 चैप्टर। चैप्टर वाले में बहुत सारे पेज होते हैं और पेज नंबर में आप देखिए कि सिंगल सिंगल पेज को काउंट किया गया है। अब हिंदी राइटिंग में टोटल 48 पेज है और हमको पढ़ना कितना है, लिखना कितना है, 16। ठीक उसी तरीके से मैथ में हमारा 16 चैप्टर है, पढ़ना हमको 5 चैप्टर है। ये टेबल बुक एलकेजी के लिए, इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। यूकेजी में ईवीएस है और एलकेजी में फिर पिक्चर बुक है। ईवीएस 20 चैप्टर है, इसमें हमको 6 चैप्टर पढ़ना है। ड्राइंग बुक जो है 23 है, इसमें 8 चैप्टर पढ़ना है, 8 पेज है, 8 पेज। तो इस तरीके से ये मैप है और ये मैप 15 जुलाई तक को हम लेकर के चलते हैं। अगर ये लॉकडाउन और लंबा रहा तब तक हमें इतना पढ़ना है और जो रूटीन दिया गया है उसके तहत मैं प्रयास करूंगा कि कुछ कुछ काम आपको हम भेजते रहें ताकि आसानी से आपका भी काम हो जाए। अब रहा बात कि जो भी ये चैप्टर है या जो रूटीन भेजा गया है उसमें रूटीन के हिसाब से पर क्लास वीडियो हर एक सब्जेक्ट का भेजना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उतना अगर ज़्यादा वीडियो हम भेजते हैं तो आप भी नहीं दिखा पाइएगा बच्चों को और बच्चे भी उतना नहीं कर पाएंगे। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम एक ही वीडियो भेजें जिसमें 10 वर्ड के बारे में पढ़ाया गया हो, कोई एक चैप्टर पढ़ाया गया हो और उसको बच्चे आसानी से समझ लें और उसे कॉपी में लिख करके याद करना है। जो भी बताया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा उसको याद जरूर करना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है उसका। ठीक, अब जैसे हम आपको यूकेजी का बताए हैं, सेम एलकेजी नर्सरी सबके लिए। अब इसमें क्या है कि एलकेजी में इंग्लिश का 18 चैप्टर है, 6 पढ़ना है, 48 पेज है, 16 पेज बनाना है। राइटिंग ये रैम्स का है, इसमें 3 हिंदी 2 इंग्लिश करना है। फिर आ जाइए हिंदी राइटिंग का है, हिंदी मेन बुक है, इसमें 13 पेज पढ़ना है। ये राइटिंग है, इसमें भी 16 पेज पढ़ना है। अब है टेबल बुक के बारे में। ये एक्स्ट्रा बुक इस बार एलकेजी में लगाया गया है, इसमें टेबल के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये दोनों में बुक में भी 10 चैप्टर और टेबल में भी 10 चैप्टर पढ़ना है। अब आइए पिक्चर बैंक है, ये ईवीएस यूकेजी के लिए है और एलकेजी के लिए है पिक्चर बैंक। पिक्चर बैंक में भी 13 चैप्टर हमको पढ़ना है। इसमें फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, एनिमल्स नेम, इस टाइप के बहुत सारे जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, बच्चों को फिगर के साथ रहता है। और ये ड्राइंग इस तरीके से। फिर नर्सरी का भी है। नर्सरी क्लास में क्या है कि पढ़ाने के साथ साथ छोटे बच्चे हैं, उनको लिखने नहीं आता है, हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है, तो उनके सिलेबस में पढ़ाने के दौरान थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये टारगेट फुल है और इनका भी रहता है कि हम इतना समय में कर ले, ताकि फिर जो हम एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम का टाइम 16, 17, 18 करके जुलाई से ऐसे करके लेते हैं। जब भी होता है एग्ज़ाम 15 के बाद प्रयास करते हैं लेने का, कभी कभी 12 से भी हुआ। तो ये प्लान है एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, ए बी और प्रेप, ये प्लान है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास करिएगा और इसी तरीके से बच्चे को हमें 15 जुलाई तक इतना चीज़ पढ़ाना है। हो सकता है कि 100% हम इसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप चुपचाप छोड़ देंगे और इस बात पे टाल देंगे कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो मेरा ये कहना है कि आप पहले समझने का कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार स्कूल आप विजिट करिए, स्कूल में आइए और मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा। तब भी अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, तब आप छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे गार्जियन जो बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सारा सिस्टम है, सारा सुविधा है, मोबाइल है, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते हैं, ना बच्चे को दिखाना चाहते हैं वीडियो। बेवजह व्हाट्सअप, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे फालतू की चीज़ें भी देख करके लोग समय बिता रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि काम तो थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन काम की चीज़ें हैं तो इस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन मैं उन सभी गार्जियन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमेशा मैसेज करके, फ़ोन करके ये सलाह दे रहे हैं कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, कुछ कीजिए, छोड़ देना ठीक नहीं है और हम आपके साथ हैं। हर बात को पैसे से नहीं जोड़ना है। तो अभी सबसे
ज़्यादा जरूरी ये है कि कैसे हम जो टाइम बर्बाद जा रहा है इस टाइम को हम बचा लें। अपने हमारे जो बच्चे हैं व्यर्थ में जो समय बिता रहे हैं उनको हम कैसे मतलब इस व्यर्थ के टाइम से बचा सकते हैं। तो इसके लिए है कि आपको यही करना है कि आप थोड़ा समय दीजिए और प्रयास करिए समझने का, कुछ करने का, कुछ करवाने का। और जहां हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब भी आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि शायद ये नहीं हो पाएगा, तो मैं वादा करता हूं कि हम एक बार आप आइए स्कूल में, हम आपसे मिलेंगे, आपको समझाएंगे। नहीं समझ में आया, जो आपको अच्छा लगे कीजिएगा। तत्काल अभी यही सभी को कहा गया है कि बुक ले ले ताकि बच्चे घर पे पढ़ सके, लेकिन बहुत मतलब कम गार्जियन कहिए, क्योंकि जहाँ 500 स्टूडेंट है वहाँ अगर 80-100 बच्चे के पास बुक पहुँचा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपसे फ़ी भी नहीं मांगा जा रहा है, जो भी फ़ी ड्यूज है, यहाँ तक कि मार्च से पहले का भी वो भी नहीं मांगा जा रहा है। तत्काल आप बुक लीजिए और इस पढ़ाई को हम करवाते हैं, एक करके देखिए। अगर लगे कि सब कुछ ठीक है तो इसको जारी रखा जाएगा, नहीं तो फिर अगर बिल्कुल असफल रहें तो नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात आप सोचिए कि अगर असफल होते तो 14,000 लोग इस वीडियो को नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं वो बेहतर है और आपको भी समझना चाहिए। समझने का आप प्रयास करिए, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। एक बात और याद आ रहा है अभी, देखिए एक टाइम था, हर एक समय में कुछ नया नया चीज़ होते रहता है, हमेशा समय बदलते रहता है और समय के साथ कहा गया है कि इंसान को बदलना चाहिए। जो लोग नहीं बदलते हैं समय के साथ तो समय उनको बहुत पीछे छोड़ जाता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक टाइम था कि सरकार गैस सिलेंडर बेचने के लिए, या जो कंपनी है गैस सिलेंडर जो हमको प्रोवाइड करवाते हैं, वो लोग गांव गांव जा कर के, गली गली जा कर के ना डेमो दिया करते थे कि गैस कैसे जलाना है, कैसे उपयोग करना है। और तब हमारे समाज में सारे लोग, हम आप सभी डरते थे कि गैस घर में आएगा, फट जाएगा, सारे के सारे लोग मर जाएंगे। ये एक निगेटिविटी था उस समय भी, क्योंकि हम उसे मतलब स्वीकार नहीं करना चाहते थे, अपनाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज एक समय है कि हम लोग महीना, 10 दिन, 15 दिन पहले नंबर लगाते हैं उस सिलेंडर को लेने के लिए। तो समझिए कि एक ये भी दौर है और कोरोना जो आया है बहुत कुछ सिखा करके जा रहा है। हम क्या किए हैं, नहीं किए और क्या जरूरी है, बहुत सारी चीज़ सोचने वाली बात है। तो चर्चाएं हम करते रहेंगे। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसके लिए तो मैं चाहता हूं बस यही कि आप सभी लोग का साथ चाहिए और आप भी वादा करिए कि हर तरह से आप हमारा मदद करेंगे। आप काम में हैं, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन तब भी 1 घंटा का टाइम, 10 मिनट का, 20 मिनट का टाइम भी अगर रोज़ आप निकालते हैं तो मोबाइल बच्चे को दे करके जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप जब भी फुर्सत में रहें तब इस वीडियो को देख सकते हैं, तब भी ऑनलाइन काम को किया जा सकता है। बच्चे नहीं समझ रहे हैं, आप समझिए उस बात को और उस बात को बच्चे को समझा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब इस बात को समझेंगे और शायद कुछ करेंगे हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए, क्योंकि आपका भविष्य वही है। आप जो भी कर रहे हैं, आज आप ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, इस पे आप एक बार सोचिएगा ज़रूर कि जो भी आप कर रहे हैं वो अपने आने वाले भविष्य के लिए, वो आपके अपने बच्चों के लिए। और आज वो भविष्य आपका डार्क में जा रहा है, मतलब पूरे अंधेरे में है, क्योंकि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब आपके हाथ में फैसला है। आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या फिर जो आपका मेहनत है उनके लिए, उस मेहनत को इसी तरह जाया जाने दीजिएगा। तो ये आप फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद। इस वीडियो के दौरान किसी भी तरह से अगर हमारी बातों से आपके मन में, आपके दिल पे ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं। लेकिन एक बार पुनः विचार जरूर कीजिएगा इन सारी बातों पे, शायद कुछ समझ में आ जाए। थैंक यू।